राजस्थान में एक बहुत प्यारी महिला संत हुई है। बहुत अनूठी, बड़ी अनोखी। जिसे हम लोग सहजोबाई के नाम से जानते हैं। इनके गुरु थे चरणदास। इनकी दो शिष्याएं हुई। ऐसे तो बहुत शिष्य थे इनके पास, लेकिन किसी किसी को सौभाग्य मिलता है अपने गुरु को पूरी तरह अपने भीतर उतार लेने का। तो सहजोबाई ने अपने गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया है। इतना बड़ा स्थान दिया है कि शायद संतों के इतिहास में किसी ने भी इतना बड़ा स्थान अपने गुरु को नहीं दिया। कबीर ने भी नहीं दिया जो बाई सहजो ने दिया। लिखती अपने गीत में, राम तजू पर गुरु न बिसारो, और गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी और गुरु ने काटी ममता डोरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। चरणदास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तजदारूं। सहजोबाई ने गुरु को परमात्मा के ऊपर रखा है। गुरु को इतना ऊंचा स्थान इसलिए दिया गया है, ध्यान से सुनना, कि राम बस हमारे लिए एक नाम है। वास्तव में गुरु तो फिर भी एक रूप है, एक रंग है, आकार है, और हम सब भी वही हैं, उसी के आकार के। गुरु हमारे रूप में हमारे सामने है, और जैसा आकार गुरु का है वैसा ही आकार हमारा है। गुरु वास्तविक है और राम बस कल्पना है। कभी देखा नहीं, सुना, देखा तो कभी नहीं। तो जिससे देखा नहीं उससे तुम्हारा प्रेम कैसे होगा? एक फैंटासी में जियोगे तुम, एक कल्पना में। इसको तुमने कभी देखा नहीं, तुम उनके पास कभी बैठे नहीं, कभी तुमने उसको स्पर्श नहीं किया, कभी तुमने मुखारबिंद से उनके शब्द नहीं सुने, तुमको प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सहजो कहती है कि उचित है कि राम को तज दो, क्योंकि जो हमारा है ही नहीं, कभी जिसको देखा नहीं हमने, सिर्फ कल्पना मात्र है राम की। इसलिए सहजो कहती है कि राम को अगर तज दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक धारणा है, और उसको तजकर, उसको त्याग कर राम को तुमने तुम्हारी धारणा को छोड़ा, कुछ नहीं किया। तुम्हारी धारणाएं थी बनाई हुई राम के बारे में, वास्तविक तो था नहीं, तो उसको तुमने तज डाला। तो सहजो कहती है तुमने अपनी धारणा को ही तज दिया है, लेकिन गुरु को छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
सहजो कहती है। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे सामने साक्षात मौजूद है और वो तुमको असली तक लेकर जा सकता था, राम तक। इसलिए साधक के पास, ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। साधक के पास गुरु के अलावा चुनने का कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं। राम को तुम चुनोगे कैसे? गुरु को चुन सकते हैं, गुरु को छोड़ भी सकते हो। दोनों विकल्प तुम्हारे पास है। क्योंकि किसी भी साधक को यह ज्ञान नहीं होता कि उसे जाना कहां है, पाना क्या है। इसलिए गुरु का कार्य बहुत दो तरफा होता है कि वो तुमको सिर्फ रास्ते की खबर नहीं देता, क्योंकि रास्ते को दिखाने वाले तो बहुत हैं, और ये तो दो कौड़ी का काम है रास्ता दिखा देना। अगर तुम कहो कि मुझे मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, कोई भी बता देगा। कोई ने बताया तो गूगल बता देगा। गुरु का काम दोहरा है। रास्ता बताने के पहले गुरु को तुमको मंजिल दिखानी पड़ती है। आ रही बात समझ में? रास्ता दिखाने के पहले तुमको शिखर दिखाए जाते हैं कि वहां तक जाना है। क्योंकि वास्तव में मनुष्य जानता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है। उसको इसका बोध ही नहीं है, इसका ज्ञान ही उसको नहीं है कि उसकी मंजिल क्या क्या उसको पाना है। उसका ज्ञान थोड़ी है, वो तो अंधेरे में टटोल रहा है। तो पहले गुरु का काम होता है मंजिल को दिखाना। उस मंजिल के शिखरों को दिखाने के बाद शिष्य में प्यास को जन्म देना, उसके भीतर एक आग पैदा करना। तो जब तक तुम्हारे प्राणों में आग नहीं होगी शिखरों को पाने की, तुम यात्रा ही नहीं करोगे। इसलिए काम बड़ा दोहरा है, क्योंकि शिष्य तो झूठी मंजिलों में, धन में, शौहरत में, नाम में, कीर्ति में, शरीरों में भटक रहा होता है, सुख की तलाश में, कुछ पाने की खोज में, और हाथ खाली रह जाते हैं। जिन्होंने भी इस तरफ यात्रा की, चाहे वो सिकंदर भी क्यों ना हो, बहुत अंत समय बड़ा डिप्रेशन में मरता आदमी कि आया था किस काम को मैं, और ठीकरे बटोरते रह गया। आंखों में प्रेम पैदा नहीं कर पाया, कभी इस प्रेम भरी आंख से जगत को देखा नहीं, अपनी आत्मा को सुहागन नहीं बना पाया। कहते ना, ये देह जन्मों जन्मों में, जन्म जन्म शादियां करती है और हार जाती है, लेकिन आत्मा फिर भी कुंवारी रह जाती है। शादियां देह करती है, शादियां देह की होती है, आत्मा की शादी नहीं होती, ध्यान रखना। दो देहों की शादी होती है, दो शरीरों की शादी होती है, लेकिन आत्मा हर जन्म में कुंवारी थी, कुंवारी चाहती है। क्योंकि उसका पिया तो परमात्मा है। वो सुहागन तब बनती जब उसका गठबंधन तुम परमात्मा के साथ करो। और ये गठबंधन कौन कराता है? सद्गुरु। ये रिश्ता जोड़ता है तुम्हारा।
गुरु का सबसे बड़ा कार्य मंजिलों के शिखर दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गुरु के संग हरि को न निहारो। बड़ी सुंदर बात बोल रही है, क्योंकि हरि को तुम जानोगे कैसे, निहारोगे कैसे? क्योंकि हरि तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो तो सूक्ष्म है। हरि को स्थूल आंखों से तुम देख नहीं सकते। इन आंखों से हरि नहीं दिखता, इन आंखों से सद्गुरु दिखता है। गुरु को तुम निहार सकते हो, हरि को नहीं निहार सकते। क्योंकि हमारी आंखें स्थूल है, तो स्थूल को ही देख सकती है, उसके अलावा कोई विकल्प उसके पास में नहीं है। गुरु के साथ तुमको एक सुविधा है जो हरि के पास में नहीं है। क्या है? कि गुरु स्थूल भी है और गुरु सूक्ष्म भी है। एक तरफ तो तुम्हारे से जुड़ा है संसार से वो, और दूसरी तरफ परमात्मा से भी जुड़ा है। वो एक सेतु का काम करता है। वो स्थूल भी है क्योंकि शरीर में है, और सूक्ष्म भी है, और वो तुम्हारी पकड़ में भी है और तुम्हारी पकड़ के बाहर भी है। हरि को कैसे देखोगे तुम, कैसे निहारोगे? वो बस हमारे लिए कल्पना हो सकती है, और गुरु सच्चाई में, हकीकत में हमारे सामने होता है। राम धनुष बाण पकड़े हुए, कृष्ण बंसी बजाते हुए, ये सभी कल्पना है, सत्य नहीं है। कभी देखा नहीं हमने, फोटो देखते हैं, ये काल्पनिक सत्य है हमारे लिए। जो उस काल में हुए होंगे उनके लिए सत्य रहा होगा, लेकिन हमारे लिए काल्पनिक है। इसलिए सहजो कहती है कि गुरु के समान हरि को न निहारो। गुरु एक सीढ़ी है, रूप, रंग और दृश्य से शुरू करता है तुम्हारे साथ यात्रा, और तुमको सिर्फ रूप, रंग और दृश्य पे ही नहीं ठहराता, तुमको अदृश्य पर भी ले जाता है। जो जो तुम्हारी तैयारी होती है, तुम्हें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है, दृश्य से अदृश्य की तरफ ले जाता है। तुमको सिर्फ फूल नहीं दिखाता, फूल के भीतर जो उमग रहा है सौंदर्य उस परमेश्वर का, उससे भी तुम्हारा परिचय कराता है। इसलिए साधक के पास हरि को निहारने का विकल्प नहीं है। इसलिए संतों के जीवन में ध्यान रखना कि जब भी चुनने का कोई अवसर आता है, साधक के जीवन में जब भी कोई चुनने का अवसर या समय आता है, तो वो बिना देर किए, बिना भय किए गुरु को चुन लेते हैं। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, कबीर कहते हैं। इसलिए छोड़ो काल्पनिक हरि को, और जो वास्तविक हकीकत तुम्हारे सामने मौजूद है, और जिसकी उपस्थिति और उसे निहारने में तुम्हें किसी अज्ञात की अनुभूति होती है, जिसको निहारने मात्र से तुम शरीर से हटने लगते हो, जिसको देखने मात्र से तुमको कोई शिखर दिखाई पड़ते हैं, जिसको निहारने मात्र से तुम्हारे प्राणों में अभिप्सा का जन्म होता है, उस गुरु को चुनो, सहजो कहती है। इस महिला संत का
बस एक ही ग्रंथ मिलता है और ज़्यादा ग्रंथ से लिखे नहीं, क्योंकि प्रेम को लिखना बड़ा कठिन है। और उस ग्रंथ का नाम है इसके सहज प्रकाश। बहुत सुंदर गीत है इसमें, बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन पूरी भक्ति गुरु की है। एक बार गुरु के चरणों में आ गई, फिर गुरु की होकर रह गई। और इस किताब में गुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग का जिक्र किया गया है। वास्तव में तो गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है स्वयं तक आने का, लेकिन साधना तुमको ही करनी पड़ेगी, चलना तुमको पड़ेगा। अद्भुत ग्रंथ है सहजोबाई का। और गुरु की भक्ति तो उस किताब में ऐसे सूत्रों में पिरोई है सहजोबाई ने, एक एक फूल की अपनी खुशबू है उसमें। एक बार का जिक्र है कि सहजोबाई अक्सर राजस्थान से दिल्ली आती थी, क्योंकि चरणदास दिल्ली रहते थे, और हरदम निवेदन करती, गुरुजी कभी मेरी कुटिया में भी आप पधारिए। गुरु मुस्कुराते, आश्वासन देते, जरूर आएंगे। बहुत वर्ष बीत गए। फिर एक दिन निवेदन किया बाई सहजों ने, गुरुजी बार बार निवेदन करती हूँ, मेरी कुटिया में आकर अपने चरणों को रखो, मेरा बहुत मन है आपको बुलाने का। इस बार चरणदास ने कह दिया कि हम तुम्हारे घर आएंगे। अब जैसे ही चरणदास ने ये कहा गुरु ने कि हम तुम्हारे घर आएंगे, तो जो वास्तव में गुरु का प्रेमी है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितनी खुशी हुई होगी सहजों को। जब गुरु आएंगे तो उनको बिठाने के लिए कोई आसन चाहिए, क्योंकि बाजार से खरीदा हुआ आसन, उस पर क्या गुरु को बिठाना। तो अपने प्रेमपूर्ण हाथों से, रेशम के धागे से राम नाम गुरु के भक्ति में लीन होकर आसन को बुनना शुरू किया कि तब तक आसन बना लूंगी, तब तक गुरु आएंगे। और बड़ा सुंदर वृतांत है कि जिस दिन वो आसन पूरा होता है सहजों के हाथों से, अचानक क्या देखती है, सुबह सुबह का वक्त है, भोर होने के करीब है, जरा जरा अंधेरा है, जरा जरा प्रकाश है धरती पर। देखती है कि एक दिशा से धीरे 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 चलता हुआ स्वयं परमात्मा आ रहा है, और दूसरी दिशा से देखती है कि बहुत सुमधुर चाल से गुरु चरणदास भी आ रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि बैठने का आसन तो एक है और उम्मीदवार दो आ गए। आसन एक और दोनों हैसियत के व्यक्ति आ गए। इधर से परमात्मा आ रहा है, इधर से गुरु आ रहे हैं। गर्मी का दिन रहा होगा, राजस्थान में ऐसी बहुत गर्मी पड़ती है। पास आए धीरे धीरे दोनों, आसन बिछा है, सजा के रखा आसन को, फूलों से सजाया है, धूप दीप नैवेद्य जलाया है। दोनों पास आकर के खड़े हो गए। एक तरफ परमात्मा खड़ा, एक तरफ गुरु खड़ा, और दोनों सहजों को देख रहे हैं। सहजों मुस्कुराई, गर्मी का समय था बहुत,
पास ही पंखा पड़ा था, हाथ से झलने वाला पंखी, जो कि गांव में लोग पंखी झलते हैं गर्मी के दिनों में। उठाया पंखी और परमात्मा के हाथ में दे दिया और कहा, प्रभु मेरे गुरु मेरी कुटिया में पहली बार आए हैं और गर्मी का समय है, मेरे गुरु को गर्मी लग रही है, तो आप पंखा पकड़िए और गुरु को पंखा झलिए। परमात्मा को भी गुरु की सेवा में लगा दिया। यह है शिष्यत्व। जब तक ये तुम्हारे प्राणों में नहीं आती बात, तब तक कुछ होता नहीं। ये बात आनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। जब ये भाव आप में बनता है, दुनिया ने तो क्या छोड़ना, हरि को भी छोड़ दिया। आज इस दीक्षा में हम इसी भाव के साथ प्रवेश करेंगे।